मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बीते रोज एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया। लवकुश नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमेड़ी गांव में कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर हम फिल्मों में देखा करते हैं। जो तस्वीर थी वो चौंकाने वाली थी और महज 3 से 5 मिनट के अंतराल ने पूरे गांव में दहशत और हड़कंप का माहौल बना दिया। हम बात कर रहे हैं लवकुश नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमेड़ी गाँव की, जहाँ बीते रोज कुछ दहशतगर्दों ने न सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग की, एक शख्स पर हमला किया और उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे को लेकर फरार हो गए। पूरी पड़ताल के लिए गांव में किस तरीके का माहौल था, हम पहुंचे हैं सुमेड़ी। जुड़े रहिए हमारे साथ। सुमेड़ी गांव में जहां पर एक महिला और उसके बच्चे को कट्टे की नोक पर अपहरण किया गया है। महिला और उसके बच्चों को अपहरण कर ले जाया गया है। महिला के पति और परिजनों के साथ मारपीट भी हुई है। लोगों द्वारा बताया गया कि लगभग 15 से 20 लोग यहां आए थे, जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के तुरंत बाद जैसे ही पुलिस को, लवकुश नगर थाना पुलिस को मामले की सूचना मिली, पुलिस आई और मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। इस वक्त हम वहीं घटना स्थल पर हैं जहां से महिला और उसके बच्चों का अपहरण किया गया है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद है और उनके परिजन भी मौजूद हैं, जिनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या पूरी घटना है, क्या पूरा मामला है, किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी, क्या सब नाम है? महेश पाल। जी पाल साहब, आप यहीं गांव के निवासी हैं। जी, कल जो प्रकरण हुआ अपहरण का और साथ में बताया कि गोली भी चली है, तो क्या कुछ पूरा मामला है? सर यहाँ पर मतलब यहाँ से गाड़ी आई, यहाँ से गाड़ी आई? यहाँ से आई, उसके पीछे 10-12 गाड़ी भी लगी थी। अभी गिनती तो नहीं गिन पाई कि 10 थी कि 15 थी। हाँ, वो मतलब 10-15 के बीच में गाड़ियाँ थी। उसमें 3-3 लोग बैठे थे और यहाँ पर गाड़ी उसने बिलोरो वहाँ से घुमाई और यहाँ पर कर दी, बिल्कुल जस्ट आप यहाँ खड़े हैं। और पीछे से वो गाड़ी उन्होंने घुमाई और तुरंत गेट खोला, उसमें से डंडे निकाले और डंडे निकाल करके हमें ये माहौल को पता ही नहीं पड़ा कि जो मैटर चल का रहा है, किस लिए आई जी। उन्होंने डंडा निकाल के और बस यहाँ पर उन्होंने 3-4 फायरिंग यहाँ पर करी, 2 फायरिंग वहाँ पर करी और यहाँ घुस गए। हमें जो पता नहीं कि जो फोक आ रहा है, जब यहाँ दैया गुहार मचने लगी वो अंदर, तो हम गए नहीं कि अंदर क्या करूँ। उन्होंने औरत को पकड़ा, उसके बच्चों को पकड़ा और पहले उनके आदमी को मारा और उनकी माता को मारा और हथियार चलाओ। तो ये मतलब यहाँ पे खोपड़ी में जैसी लगी हो थोड़ी लगा चली गई। उसके बाद करोड़ के बच्चों को और उसकी पत्नी को गाड़ी में रखा और बस चल दी यहाँ से। उनके द्वारा लगभग कितने राउंड फायरिंग की गई होगी कम से कम? और कितने लोग हैं जो वो हथियार लिए होंगे? कम से कम 30 लोग तो होंगे, कम से कम इसमें 25-30 के बीच में हो गए लोग, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी भी, बोलेरो गाड़ी और बाकी मोटरसाइकिल थी। कुछ ना था सर, वहाँ से गाड़ी आई है, सीधी आई है, यहाँ से मोड़ी है और जहाँ से गाड़ी से उतरे हैं तो कम से कम नहीं है तो ये कि गाड़ी पे 3-3, 4-4 लोग और हर लोग लाठी, मतलब बड़े डंडा ले हैं। अब तो कुछ संभावना नहीं पाएगी कि कैसे क्या है। और जब सीधे उतरे गाड़ी से सीधी फेरें फिर इसके बाद में 5 मिनट के अंदर वहाँ जाकर गोली चलाई है। कम से कम फेरें खूब होत रही और लड़का के मारी और हमारी जो लोहरी है वो जाकर उसके ऊपर गिर पड़ी, उसके हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है, उसका भी खून खच्चर हो गया और बस वे दोनों लश डरे और उन बहू को और बच्ची को उठा के गाड़ी में रखा। जो वो आरोपी थे वो कहाँ के थे और यहाँ कैसे आए? ये क्या है कि ये है सुपा के रहने वाले। हाँ हैं? क्या नाम है उसका? सोनू नाम। उसके साथ संजय सोनू। हाँ, संजय। पूरा नाम क्या होगा? संजय राजपूत। और यहाँ का निवासी है वहाँ का, ये सुपा का। यहाँ से उसका क्या संबंध है? यहाँ इसको मम्यारा है तो यहाँ इसका क्या है कि वो जो पंचम सिंह रहा था पिताजी, वो भी ऐसे ही रहा है। ये कोई जानकारी के इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, कोई ऐसा कारण? अब कोई पता नहीं है कि क्या है, कोई संपर्क नहीं पर आके क्या है। यही वो घटना स्थल है जहां से बताया गया लोगों के द्वारा कि यहां से ऐसी बोलेरो गाड़ी आई है और उनके साथ कुछ
बाइकें भी थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऐसी पूरी रास्ता दिखाई जाए। यही वो रास्ता है जहाँ से बोलेरो आई, और वो जो आरोपी आए उनके द्वारा यहाँ बताया गया कि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी की गई, और इसके बाद कुछ लोग यहाँ गए हैं। इस ओर मैं कहूँ कैमरामैन से यहाँ दिखाया जाए। ये जो पीड़ित परिवार है, ये सामने उनका मकान है। यहाँ वो आरोपी गए और महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। इसके साथ ही और जो महिला का पति था उनके साथ भी मारपीट की, और महिला को कट्टे की नोक पर फिल्मी अंदाज में फायरिंग करते हुए अपहरण कर ले जाया गया। हम और अंदर से जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे जो उनका घर है पीड़ित परिवार का, वहीं से। यह वो महिला का घर है जिनके पति को मारा गया और महिला का अपहरण कर लिया गया उनके बच्चों के साथ फिल्मी अंदाज में फायरिंग करते हुए। और यहाँ आप देख सकते हैं यह घटना स्थल का हम बारीकी से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ नज़दीक आएँ। ये आप देख सकते हैं, ये टूटी हुई चूड़ियाँ हैं जो वो महिला की पड़ी हुई है, ये टूटी चूड़ियाँ। इसके साथ ये खून के दिख रहे हैं, चूँकि बीती रात्रि बारिश भी हुई है तो खून धुल चुका है। ये खून के कुछ धब्बे पड़े हुए हैं। आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल का जो मंजर था अपहरण करने का और मारपीट करने का, वो किस प्रकार का रहा होगा। हम परिजनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है, किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया। जी, क्या नाम है आपका? पाना। जी, आपका जो महिला अपहृत हुई है उनसे क्या रिश्ता था? उनसे है, हाँ, जो महिला जिनका अपहरण किया गया है वो आपकी कौन लगती है? बहू। आपकी बहू। हाँ। किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया? कौन कौन लोग आए थे, कितने लोग आए थे? वे लोग, एक गाड़ी आई है मार्शल, और ये मोटरसाइकिलें नहा से आई हैं, फिर नहा से आई हैं, फिर इधर ये ठाणी भाई हैं। फिर वे लोग नहा हमारे लड़के को ये झींका है, मारा है, वो समझ ये देवरानी को मारा है, और बहू को झींक के ले गया है, बच्चों को ले गया है दोनों। आरोपी है वो यहीं का निवासी? हाँ, नहीं है, सुपा का है। क्या नाम उसका? संजय। जी गुड़ी, आप बताएंगे थोड़ा डिटेल में क्या कुछ मामला था? वो आया, भाई को फेरंग चला दी, वो तो बहुत सारी फेरंग चलाता रहा, तो सबको मार कूट के भाभी को ले गया। साड़ी भी नहीं भाई किसके साथ मारपीट की? भाई को मारा था और चाची को मारा था। पापा उनकी छाती पे फेरंग चलाने लगे थे, तो कट्टा लगा दिया था, तो पापा